Hello everyone. We will discuss about my strategy, or you can say my schedule for my banking exams. And I am preparing for banking exams for about 10 months now. और अभी तक मैंने SBI क्लर्क का प्री क्लियर किया है और आई एम होपिंग कि इस साल मैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाऊँ. सो लेट्स सी वेयर इट विल गो. सो वी विल स्टार्ट विद आवर स्ट्रैटेजी. मुझे प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है. यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है वो अभी मैं बिगनर तो नहीं कह सकता. तो इस हिसाब से जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो अगर जो भी जिनको प्रिपरेशन करते हुए टाइम हो चुका है और वो आगे देखना चाहते हैं कि उनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करेगी. और अगर कोई लोग हैं, मतलब ऐसे कोई जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बिगनर हैं इस फील्ड में और उनको जानना है कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन की वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. तो मैं उस पर भी डेफ़िनेटली एक वीडियो बना दूँगा और जो आपको आपके बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत हेल्प करेगी. मेरी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या है, अभी हमारे पास ESIC, UTC, MTS, RRB और IBPS के एग्ज़ाम्स जिनका कैलेंडर आउट हो चुका है, और होपफुली SBI क्लर्क और SBI PO एग्ज़ाम भी इस साल हमारे आने वाले हैं. उनको देखते हुए ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेक्शंस को ध्यान में रख के ये स्ट्रैटेजी बनाई है. हम स्टार्ट करते हैं. मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है, या फिर मैं आपको दिन का नहीं बताता. मैं ये मेन जो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं वो मैं डिफ़िकल्टी के हिसाब से करता हूँ. मतलब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है उन्हें ही सबसे ज़्यादा सुबह उठ के मैं प्रेफर करता हूँ देना. आई स्टार्ट विद माई स्ट्रैटेजी. सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ मेंशन कीजिएगा अगर आप बिगनर हैं तो आपको मेरी बिगनर स्ट्रैटेजी देखनी है. इट विल हेल्प यू अ लॉट. वी विल स्टार्ट. फॉर मी, मुझे एज अ पर्सन मैं बताऊँ आपको तो मेरा मैथ्स कंपैरेटिवली वीक है कंपेयर टू रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन. माई इंग्लिश सेक्शन इज़ गुड एंड even my reasoning section is good. In mathematics I am an average student. I'll be frank with you. मैं मैथ्स को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखता हूँ और बाकी दो सब्जेक्ट को भी अपनी प्रायोरिटी रखा है, लेकिन सबसे पहले इसको रखा हुआ है. फॉर दैट रोज़ 10 सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन करने इम्पॉर्टेंट हैं. उसके बाद 10 नंबर सीरीज़ के, फिर 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और 2 DI सॉल्व करना ज़रूरी है प्रीलिम्स लेवल की, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. और ये जो मॉक है, अगर मान लीजिए मैं मंडे को ये 10 चीज़ें का ये का क्वेश्चंस कर रहा हूँ और मैं ट्यूसडे को मॉक दे रहा हूँ, तो ये अल्टरनेटिव डे पे चलता है मेरा. ठीक है. और फिर हम आते हैं मेंस लेवल की प्रिपरेशन के लिए. मैं अरिथमेटिक करता हूँ या फिर मैं मेंस लेवल DI लगाऊंगा. ये भी मेरा वैसे ही चलता है जैसे मैंने एक दिन अरिथमेटिक किया और एक दिन मेंस लेवल DI किया. इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप मॉडरेट लेवल तक पहुँच चुके हैं, आप की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो क्योंकि हमको पता है कि हमको सिर्फ प्री क्लियर करके कुछ नहीं होगा, हमको मेंस भी क्लियर करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए. अरिथमेटिक के साथ साथ हमको मेंस लेवल DI भी करने पड़ेंगे ताकि हम मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद मेंस के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. तो इसीलिए अरिथमेटिक और मेंस लेवल DI ये मेरा मेंस के लिए रहता है, और इसको मैं 2 आवर्स देता हूँ दिन में मिनिमम. 2 आवर्स से 3 आवर्स देने चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा. बाद में मैं रीजनिंग प्री सेक्शनल देता हूँ अपने प्रीलिम्स के स्कोर को अच्छा रखने के लिए. जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मॉक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशंस में. मॉक्स से क्या रहता है, आपके सारे टॉपिक्स रोज़ रिवाइज होते हैं और उससे आप देख पाते हो आप भीड़ में कहाँ स्टैंड आउट करते हो. तो करंटली मेरे मॉक्स में रीजनिंग के प्री सेक्शन में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. लास्ट मैंने रीजनिंग प्री सेक्शनल मॉक में
33.75 स्कोर किया था, तो विच इज़ फॉर मी अ गुड स्कोर। सो वो ये रोज़ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना इसकी प्रैक्टिस छूटेगी ना तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर आते हैं हमारे करंट अफेयर सेक्शन में। गाइस, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, सो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स डेली रिवाइज़ करें और डेली उनको प्रिपेयर करें। मैं नोट्स भी बनाता हूँ उनके, और मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ अगर वो आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, ओके। सो मैं 2 सोर्सेज़ फॉलो करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के लिए। पहला मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो सोर्स होता है जो आशीष गौतम सर का होता है, और उसके बाद मेरा जो दूसरा सोर्स है अफेयर्स क्लाउड का होता है, वो डेली पीडीएफ, ओके। जैसे मेरा ये होता है उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ करता हूँ, और इसमें ओवरलैपिंग न्यूज़ होती है, सो उससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है। अब आते हैं, अब रीजनिंग में भी मेंस लेवल पज़ल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं रीजनिंग के मेन लेवल का एक लेक्चर देखूंगा या फिर मैं पज़ल्स खुद बनाऊंगा। सो जो लेक्चर देखता हूँ तो भी मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, और बन भी जाती है तो मैं देखता हूँ टीचर कैसे बना रहे हैं। अगर आप सजेशन चाहते हैं कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ मेंशन, आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो मैं उन पर वीडियोज़ बना दूँगा। फिर मैं इंग्लिश साक्षी पावा मैम से पढ़ता हूँ। सो उसमें क्या है, इंग्लिश का भी सेम चीज़ है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस के टाइप्स की, तो वो आपके दिमाग से छूट ना जाए, उसके लिए रोज़ मैं मैम का प्रैक्टिस वाला सेशन अटेंड करता हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस होता है। कंप्यूटर अवेयरनेस जब आरआरपी के एग्ज़ाम हमारे नियर आएंगे 1 या 2 महीने पहले, तब उसे पढ़ूंगा मैं। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार आपके नोट्स बन गए तो उसके बाद आपको दोबारा कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे दूसरे लोगों को 1-1 घंटा वो लेक्चर्स देखने में लगेगा, दूसरी टाइम जब आप रिवाइज़ करोगे तो आप एक ही बार में अपने नोट्स देख के अपना सारा काम ख़त्म कर सकते हो। सो ये आपकी एफिशिएंसी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। सो नोट्स बनाने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे हेल्प ज़रूर होगी आपको बाद में। और बाद में एक्स्ट्राज़ के लिए मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, नेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आजकल जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो काफ़ी डीप में आ रहा है। तो जैसे एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में मुझे याद है मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जेवलिन थ्रो का, जेवलिन जो होता है, जो नीरज चोपड़ा जिसमें गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक्स में, तो जो जेवलिन होता है उसका वेट कितना होता है। तो मुझे याद है मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि उसमें दिया हुआ था एक आर्टिकल, तो उसमें बताया हुआ था कि उसका वेट 800 ग्राम्स होता है। काफ़ी लोगों को नहीं आया था, बट मेरा वो क्वेश्चन बहुत सही निकला। सो ऐसे ही 2 चीज़ सोर्स फॉलो करता हूँ मैं। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली आपकी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा करेगा, और दूसरा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है, जिससे मैं अपने जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं उनके डेप्थ में आप जान पाओगे। सो दिस इज़ माई ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये जानना है कि आप, कुछ लोगों का सीन ऐसा होता है कि वो लोग नॉर्मली अपना टाइम टेबल भी बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं होती। बट कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे को बहुत हेल्प कर रही है। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? So we will wind up this video, and thanks for watching.